नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने करीब 58 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा हुई थी। ये देश के लिए रणनीतिक और आर्थिक स्तर पर गेम चेंजर साबित होगा। सीतारमण ने भाषण में कहा कि अगर मोदी के शब्दों में कहा जाए तो ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों सालों तक वर्ल्ड ट्रेड का आधार बनेगा। इतिहास में इस बात को याद किया जाएगा कि इस कॉरिडोर की शुरुआत भारत की जमीन से हुई थी। इसके अलावा G20 की अध्यक्षता पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने बहुत ही मुश्किल समय में जिम्मेदारी संभाली। दुनिया में महंगाई, ब्याज दरें और कर्ज बढ़ रहा है। वहीं दुनिया के सामने विकास में कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी है। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में खाने, ऊर्जा और कई दूसरी जरूरी चीजों की कमी होने लगी है। इन सब के दौरान भारत ने दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया और वैश्विक समस्याओं के मुद्दे पर सबके बीच आम सहमति बनाई। जनवरी खत्म होते ही मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली NCR में गुरुवार यानी 1 फरवरी को लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। IMD ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेगी। इससे ठिठुरन और ज्यादा बढ़ेगी। दिल्ली के नरेला में बुधवार को 25 मिलीमीटर बारिश हुई। लगातार बारिश से दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में पानी भर गया था। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बुधवार से बारिश और बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने 3 राज्यों में 4 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। जयपुर हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान के बाद राजस्थान में हिजाब विवाद पर खूब बवाल हो रहा है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी इसका समर्थन किया था। अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्टूडेंट्स को स्कूलों में तय ड्रेस में ही एंट्री होगी। यानी मामला साफ है कि स्टूडेंट्स हिजाब पहनकर स्कूल नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि अगर किसी स्टूडेंट को इससे आपत्ति है तो वो किसी दूसरे स्कूल में जा सकता है जहां स्कूल ड्रेस में छूट दी जाती है। अगर स्टूडेंट्स स्कूल ड्रेस में नहीं आते हैं तो टीचर के खिलाफ भी कार्यवाही होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हम हिजाब विरोधी नहीं हैं। मुझे हिजाब से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश में हर व्यक्ति को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने का अधिकार है, लेकिन स्कूलों में तय ड्रेस में स्टूडेंट्स की एंट्री दी जाएगी। अगर इससे किसी को आपत्ति हो तो वो अपना स्कूल चेंज कर सकता है। जहाँ स्कूल ड्रेस में छूट दी जाती हो वो वहाँ जा सकता है। स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म में नहीं आने पर छात्रों के साथ टीचर को भी दोष दिया जाएगा। उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इंडिया स्टोन मार्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इमारती पत्थर उद्योग को प्रोत्साहन देने के मकसद से 1 से 4 फरवरी तक यह आयोजन होगा। यह आयोजन रिको, सिडोस और फिक्की की ओर से किया जा रहा है। इसमें 411 एग्जीबिटर्स शिरकत कर रहे हैं। 4 दिन के इस फेस्ट में 84 विदेशी और 296 भारतीय एग्जीबिटर्स हैं। इसमें मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, कोटा स्टोन पत्थर की किस्मों का प्रदर्शन हो रहा है। इसमें तुर्की की 69, ईरान की 5, इटली की 5, वियतनाम की 1, अमेरिका की 2, स्पेस की 1 और रूस की 1 किस्म शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछले 20 सालों से इंडिया स्टोन मार्ट जैसे आयोजनों से राजस्थान में निवेश और पत्थर के कारोबार में तेजी देखने को मिली है, जिससे प्रदेश का विकास हो सका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित रहा। अब तक के सबसे छोटे बजट भाषण में वित्त मंत्री ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का भी उल्लेख किया। बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में रूफटॉप सोलराइजेशन से 1 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिलेगी। उन्होंने कहा कि योजना अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या से लौटने के बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया था। ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी सरकार का पहला बड़ा निर्णय था। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।